समस्याओं में तकरीबन 8 से 9 प्रकार की समस्याएं होती है। सबसे पहली समस्या होती है कि जो तंत्र मंत्र बाधा हम जिसे नमस्कार। तो किस तरीके से तंत्र मंत्र की काट निकाली जाती है, किस तरीके से भूत प्रेत पिशाच बाधा इन पर उपाय किए जाते हैं और साथ में ही मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि प्रयोग अगर आप पर हुए हैं तो उनकी काट किस तरीके से निकालनी चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए, इन सब चीज़ों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तंत्र मंत्र के लेकर समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों की अभी तकरीबन इसी हफ्ते में 22 लोगों ने हमें ईमेल किया है और समस्या का फॉर्म भरा है। उन सभी लोगों को, किसी को तंत्र मंत्र का प्रश्न है, किसी को विविध प्रकार से खाने से कोई कुछ दिया है या फिर बाकी की ऐसी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। इसलिए कुछ विशेष साधनाएं मैं सभी साधकों के लिए बताना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से आपकी जो भी तंत्र मंत्र की समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगी। उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं देना चाहता हूं। जैसे कि आने वाले गुरुवार से आपकी गुरुवार कल है, तो आने वाले गुरुवार के बाद आपको जो भी तंत्र मंत्र की बैचेस थी, जिन्होंने तंत्र मंत्र का कोर्स किया है, उन सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इस गुरुवार से लेकर अगले रविवार तक वो क्वेश्चन पेपर भर सकते हैं। वैसे इस गुरुवार से लेकर अगले गुरुवार तक का ही समय पहले निश्चित किया था, परंतु कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोगों के जॉब्स है, इसकी वजह से वो थोड़ा समय बढ़ाकर अगले रविवार तक कर दिया है। तो ये आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको एग्ज़ाम दे के तंत्र मंत्र का जो भी कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इस महीने की एंड को 25 तारीख के बाद 26 या 27 तारीख को हमारा जो स्पर्शदायिनी विद्या का कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के लिए सभी लोगों को तैयार रहना है। उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा मैं एक बार वापस से बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के कोर्स में आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। दूसरी चीज़ है विविध प्रकार से सूर्य विज्ञान कैसे कार्य करता है वो बताएंगे। हमारे जो शरीर में सप्त चक्र होते हैं उसके कार्य बताएंगे और उसके साथ ही उन चक्रों को जागृत करने की विधि क्या है। उसके साथ में ही जो पंचतत्व होते हैं उनको संतुलित करने की विधि क्या है। आपको अगर ध्यान लगाना है या फिर आपको समाधि अवस्था प्राप्त करनी है तो समाधि अवस्था किस तरीके से प्राप्त करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद हम सूर्य औषधि किस तरीके से तैयार करनी है और उस औषधि का प्रयोग करके असाध्य रोगों से किस तरीके से बाहर निकालना है और हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे जो भी रोगी होते हैं उन सभी रोगियों को ठीक कैसे करना है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है चीज़ें। तो इसके लिए अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के ट्रेनिंग कोर्स के लिए तैयार हो जाए और जो भी लोग पहले जिन्होंने हमारा एक पहला कोर्स किया है उनको एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे दी गई है, उसके माध्यम से आप दीक्षा के फॉर्म भर दीजिए। आपको संपर्क करना शुरू हो गया है। दीक्षा में भी 2 प्रकार है, जैसे मैंने कहा है, एक नाम दीक्षा है और दूसरी तंत्र मंत्र की या फिर मंत्र दीक्षा है। उस मंत्र दीक्षा के माध्यम से अगर आप शक्तिपात दीक्षा या मंत्र दीक्षा चाहते हैं तो उसके लिए आपको आसन, माला और यंत्र का कंपल्शन है। परंतु अगर आप मंत्र दीक्षा की जगह आप नाम दीक्षा चाहते हैं तो नाम दीक्षा में ऐसा किसी भी प्रकार से कोई भी हमारी तरफ से ऐसी ये नहीं है। तो नाम दीक्षा उन साधकों के लिए जो नए हैं और जिन्होंने अभी तंत्र मंत्र में जो भी साधनाएं हैं उसमें सिर्फ अभी शुरू करनी है साधना, उन लोगों के लिए है। तो उसमें ज़्यादा कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो अब हम अपने मुख्य विषय की ओर आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको तंत्र मंत्र के रिलेटेड समस्याएं हैं, अगर आपको उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, तो पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि तंत्र मंत्र की समस्या है ये आप सुनिश्चित कैसे करोगे। क्या होते हैं तंत्र मंत्र के जो भी परिणाम या फिर तंत्र मंत्र के प्रयोग होने पर कौन से लक्षण दिखते हैं, जिसकी मदद से आपको ये तय करना चाहिए कि सच में समस्या तंत्र मंत्र के रिलेटेड है या फिर आपकी जो समस्या है वो आपकी बाकी की कारणों की वजह से है। तो मैं कुछ यहाँ पे लक्षण आपको बताऊंगा और उसके बाद उपाय भी बताऊंगा।
तो तंत्र मंत्र की समस्या अगर आपको है तो आपको सबसे पहली चीज़ अपने आँखों से या अपने चेहरे से पता चलेगी। अगर आपका चेहरा अचानक से काला पड़ रहा है, आपके चेहरे का तेज नष्ट हो रहा है, अगर आपके आँखों के नीचे अगर अचानक से डार्क सर्कल आ चुके हैं, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आपको तंत्र मंत्र के प्रयोग हुए हैं, ये निश्चित तौर पर समझना चाहिए। दूसरा एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। कभी कभी कोई व्यक्ति पहले तो बहुत अच्छा तरीके से बर्ताव करता है, सबके साथ घुल मिल कर रहता है, परंतु अचानक से उस व्यक्ति को एकांत पसंद आने लगे, अचानक से वह व्यक्ति बिना कारण से किसी दूसरी की ओर जाने लगे, बिना कारण से वो झगड़े करने लगे और गलत निर्णय लेने लगे, तो समझना चाहिए कि उसको तंत्र मंत्र के रिलेटेड समस्या है। तीसरा एक लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक से गंभीर बीमारी से बीमार हो जाता है और उस बीमारी का कोई भी मेडिकल रीज़न नहीं पता चलता और बहुत सारे टेस्ट करने के ऊपर भी कोई भी हाथ में रिजल्ट नहीं आता और फिर भी वो व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, तब भी समझना चाहिए कि तंत्र मंत्र के रिलेटेड समस्या अवश्य होगी। उसके बाद और कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। विशिष्ट वास्तु में या घर में जाने के बाद अचानक से पैसे के प्रॉब्लम शुरू होना, अचानक से बीमारियाँ आना, अचानक से बिजनेस में नुकसान होना, चलती हुई दुकान बंद पड़ना, ये सारी चीज़ें अगर दिखाई दे रही है तो तंत्र मंत्र का जो भी प्रॉब्लम है वो हो सकता है। इसके साथ में ही कभी कभी अगर आपके सपने में विविध प्रकार से स्मशान दिखाई देने लगे, अगर आपका कोई गला दबा रहा है ऐसा दिखाई देने लगे, तो भी ये तंत्र मंत्र की समस्या हो सकती है या फिर पिशाच बाधा हो सकती है। साथ में अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दरमियान आपके घर में हमेशा झगड़े हो रहे हो, अगर आपके घर में अमावस्या के दरमियान बिना कारण से कोई भी आता हो या फिर किसी न किसी प्रकार से पैसा खर्च हो रहा हो, वो सेव नहीं हो रहा हो, तो फिर भी वो तंत्र मंत्र की ही समस्या समझनी चाहिए। इसके उपरांत और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। अचानक से युवा लोगों का घर में मरना या फिर युवाओं का घर से अलग होकर कुछ और तरीके से व्यवहार करना। अगर घर में जो युवा है वो अचानक से शराब पीने लगे या फिर विविध प्रकार से व्यसन करने लगे या गलत रास्ते पर जाने लगे, जैसे उसका स्वभाव वो है नहीं, तो फिर भी ये इसी प्रकार का तंत्र मंत्र का दोष हो सकता है। अभी तंत्र मंत्र के दोषों में कौन से दोष है ये भी मैं बताना चाहूँगा, तो इससे ये विषय आगे और बढ़ाने में एकदम से ठीक होगा। तो जैसे कि तंत्र मंत्र की समस्याओं में तकरीबन 8 से 9 प्रकार की समस्याएं होती है। सबसे पहली समस्या होती है कि जो तंत्र मंत्र बाधा हम जिसे बोलते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये 5 तंत्र प्रयोग है जिनकी वजह से आदमी ऐसा विक्षिप्त ऐसा बर्ताव करने लगता है। तो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और छठा है विद्वेषण। तो इन 6 को मिलाकर क्या बोलते हैं, शट प्रयोग बोला जाता है। इसको छोड़कर स्मशान प्रयोग होता है, करणी होती है, भानामती होती है, नजरबंधन होता है और इनको छोड़कर और एक घातिनी प्रयोग भी होते हैं। आदमी ऐसा विक्षिप्त ऐसा बर्ताव करने लगता है। तो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और छठा है विद्वेषण। तो इन 6 को मिलाकर क्या बोलते हैं, शट प्रयोग बोला जाता है। इसको छोड़कर स्मशान प्रयोग होता है, करणी होती है, भानामती होती है, नज़रबंधन होता है और इनको छोड़कर और एक घातिनी प्रयोग भी होता है। वो घातिनी प्रयोग के बारे में आपने कभी शायद सुना नहीं होगा, परंतु घातिनी प्रयोग होता है, पिशाच प्रयोग होता है और साथ में ही एक विशिष्ट प्रकार से कीलन प्रयोग भी होता है। तो फिर अष्टदिग्बंधन और कीलन प्रयोग जब भी बुरे तरीके से किया जाता है, वो आदमी जिस पर ये प्रयोग किया जाता है वो बुरी तरीके से सब चीज़ों में ऐसा फंसता है कि मानो उसका बाहर निकलना मुमकिन ना हो। तो ये कीलन प्रयोग क्या है या फिर ये दिग्बंधन प्रयोग क्या है, मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस में ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम अपने अंदर लग रहा है तो आपको मैं जो अभी बोलूँगा वो सारी आपके लिए साधनाएं हैं या फिर इस पर आप उपाय कर सकते हैं
उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी तंत्र मंत्र की ये सारी समस्याएं खुद सीखनी है, खुद हल करनी है और खुद अगर इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमारा तंत्र मंत्र के रिलेटेड जो कोर्स है, जो पहले इसकी बैच हो चुकी है, वो वापस से शुरू होने वाली है। तो उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। उस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, 10 महाविद्या क्या है, उसकी साधना कैसे की जाती है, ये छोड़कर आपसे मंत्र सिद्ध करवा कर लिए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप स्पर्शदायिनी भी सीखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे दी गई है, जिसका कोर्स आने वाले 25 तारीख के बाद शुरू होने वाला है। तो ये 2 अपडेट है। तो आप भी अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से सारी चीज़ें पढ़कर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। उसके लिए गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं। तो उसके लिए ब्लॉग की लिंक है, उस पर जाकर पढ़े दोनों भी कोर्स में क्या क्या होने वाला है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं कि आप कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड है। अभी हम साधनाओं की ओर चलते हैं कि किस तरीके से इनकी काट निकाली जाए। तो इनकी काट निकालने के लिए 3 या 4 उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी बड़े से बड़े तंत्र प्रयोग को ये उपाय काटेंगे और ये कोई भी किसी भी प्रकार का ये प्रॉब्लम रहने दो, इसका सॉल्यूशन आपको इन साधनाओं में मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से ये तंत्र मंत्र के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे उत्कृष्ट उपासना जो है वो है माँ तारा की उपासना, जिसका वीडियो हमने पहले भी बनाया है। तो माँ तारा का जो गायत्री मंत्र है उसका वीडियो जाकर देखें, कल या परसों वो आया होगा। तो उस माँ तारा के गायत्री मंत्र की वजह से ये सारी तंत्र मंत्र की समस्याएं हल हो सकती है। दूसरी एक चीज़ है कि आपको घर में माँ तारा का जो यंत्र है उसकी स्थापना करना भी इसमें अत्यंत एकदम कारीगर साबित हो जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो यंत्र है उसकी स्थापना। तीसरी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है दत्तयाग कर सकते हैं। दत्तयाग में कौन सा मंत्र रहेगा, क्या रहेगा, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, परंतु दत्तयाग की मदद से आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर एकदम असरदार तरीके से ये चीज़ें साबित होती है। चौथा है कि आपको जो देवी कवच है उस देवी कवच का पाठ भी इसके लिए अत्यंत कारीगर है। तो आपको देवी कवच का पाठ भी करना चाहिए। उसके साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र की बाधा है ऐसा लगता है तो हमारे यहाँ पे हम गाणगापुर से भस्म का एक पर्वत है, भस्म का पर्वत नाम से एक जगह है, वहाँ से एक सिद्ध भस्म लेकर आते हैं। उसके तावीज बनाकर भी हम देते हैं। तो उस तावीज के माध्यम से भी जिसके भी घर में यह बाधा हो, जिनको भी ये प्रयोग हुआ हो, उन सब लोगों को वो तावीज़ दिया जाता है। तो उस तावीज़ में वहाँ के गाणगापुर के भस्म के जो पर्वत है उसमें ऐसी सिद्ध विशेषताएं हैं कि उस पर जो भी व्यक्ति वह धारण कर देता है उसके ऊपर से सारी बाधाएं नष्ट हो जाती है और उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो भी आप खुद ब खुद पहनकर उसका अनुभव कर सकते हैं। इनको छोड़कर अगर आप एकदम सिंपली जाना चाहते हैं तो काल भैरव अष्टक का आप पाठ कर सकते हैं। काल भैरव अष्टक के कम से कम 8 से 9 पाठ करने से हर रोज आपकी ये समस्या बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। ये सब छोड़कर एक आपद उद्धरण स्तोत्र करके एक स्तोत्र आता है, तो वो आपद उद्धरण स्तोत्र जो है उसका पाठ करने के ऊपर भी ये सारे के सारे प्रॉब्लम चले जाते हैं और आपको सभी प्रॉब्लम से राहत मिलती है। तो ये कुछ सिद्ध उपाय थे जो हमने बताए, जिसका अनुसरण आप कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो सीख कर करनी है तो आप तंत्र मंत्र के कोर्स के लिए रजिस्टर करें। वहाँ पे आप खुद ब खुद सीखोगे। ये कोर्स का मोटिव यह है, इस कोर्स को बनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि इस कोर्स के माध्यम से आप खुद इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। और बहुत ही जल्द इस पर हमारी एक पुस्तक भी आने वाली है जिसके माध्यम से ये सारी साधनाएं और बाकी की चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कृपया करके नीचे के दिए हुए अपडेटेड लिंक से रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि इसमें जो भी जीतेगा उसको लक्ष्मी स्थिरता के लिए पिरामिड दिया जाएगा। साथ में ही तंत्र मंत्र के बाधाओं के नाश के लिए दत्त यंत्र दिया जाएगा और खुद स्वयं सिद्ध होने के लिए रुद्राक्ष
की भी प्राप्ति उनको होगी। और साथ में ही जो भी लोग कोर्स में सम्मिलित है उनकी परीक्षा होने के बाद जिनको सबसे अच्छे मार्क्स है उन सभी लोगों को परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के 60 सिद्ध मंत्रों की एक पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें वह मंत्र और विधि खुद उनके हस्ताक्षर में होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप कोर्स कीजिए, तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता का भी लाभ लीजिए और साथ में ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक